नमस्कार। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। आज का विषय है गणेश चतुर्थी से संबंधित। हमारे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस त्यौहार को सभी लोग बहुत ही प्यार से मनाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई विघ्न ना आए, हम हमेशा निर्विघ्न रहें। और 10 दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और सुबह शाम आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ हम पूजा कर लेने से निर्विघ्न तो नहीं हो सकते हैं। हमें गणेश जी से कुछ और भी सीखने की आवश्यकताएं हैं। वो प्रत्येक वर्ष हमें कुछ सिखाने आते हैं, जो कि हमें सीखना चाहिए। गणेश जी का जो मस्तक है वो हाथी का है, और हाथी को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवरों में माना जाता है। गणेश जी का जो कान है वो कान बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, सूप के समान होते हैं। सूप से जैसे अनाज को साफ करते समय में कचरा बाहर निकल जाता है और अनाज सूप में रह जाता है, तो वैसे ही हमें भी जो हमारे काम की बातें हैं उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए, और जो बिना काम की चीज़ें हैं, बातें हैं, उसे छोड़ देनी चाहिए। कान हमेशा खुले रखने चाहिए सही बातों के लिए, और व्यर्थ बातों के समय में कान को बंद कर लेनी चाहिए। इससे हम ये सीख सकते हैं। उनकी जो आंखें दिखाई गई है वो बहुत ही छोटी छोटी दिखाई गई है, जो कि दूरदर्शिता को दर्शाता है। हम मनुष्यों को भी जब भी कोई कर्म करना हो तो सिर्फ हम ये ना देखें कि अभी उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये भी देखना चाहिए कि दूर के समय में उससे क्या परिणाम मिल सकता है। हमें भी दूरदर्शिता होने की आवश्यकताएं हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं। गणेश जी का सूंड वो बहुत ही लंबी है, तो एक हाथी अपनी सूंड के द्वारा किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ भी सकता है और किसी बच्चे को अपने ऊपर बिठा भी सकता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी जहाँ पर सख्त होने की आवश्यकता है वहाँ पे सख्त हो, और जहाँ पे कोमल बनने की आवश्यकता है वहाँ पे कोमल बने। गणेश जी को एक दंत कहा गया है, एक दंत। और हाथी का जो दांत होता है वो बहुत ही कीमती होता है। यानी हम मनुष्यों में भी अगर कोई बुद्धिमान है, दूरदर्शिता है और अच्छी बातों को अपने कानों में समाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उनकी बातों को बहुत ही मूल्य दिया जाता है। सभी लोग उनकी बातों को सुनते हैं। गणेश जी का 4 हाथ दिखाया गया है। एक हाथ में वो वरद मुद्रा के रूप में दिखाया गया है, यानी कि आशीर्वाद देते हुए। तो हमारे भी जितने रिश्ते नाते हैं उन सबको हम हमेशा आशीर्वाद दें, उनके लिए हमारे मन में शुभ भावनाएं रहें, शुभकामनाएं रहें। इससे हमें ये सीखनी चाहिए। एक हाथ में रस्सी को दिखाया गया है। इसका अर्थ होता है कि हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, जो भी लोग हैं हमारे आसपास में, उन सबको एक धागे में बांधना है, प्रेम की धागे से बांधना है सबको। उसके बाद एक हाथ में कुल्हाड़ी को दिखाया गया है। कुल्हाड़ी बहुत ही सख्त होता है और वो किसी भी चीज़ को काट सकता है। तो हम मनुष्यों से भी जो पाप हो जाता है कभी कभी जाने अनजाने में, उस पाप को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। एक हाथ में कमल पुष्प को दिखाया गया है। इसका अर्थ होता है कि हम इस संसार में तो रहें,
लेकिन कमल पुष्प के समान रहें, उस कीचड़ में फंसे नहीं। इसका अर्थ यही होता है। गणेश जी का जो पेट दिखाया गया है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो पेट सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं होता है, पेट में बातों को समाने के लिए भी होता है। जिस बात को हमें नहीं बोलने की आवश्यकता है उसे अपने पेट में ही रखना चाहिए, उसे बाहर नहीं बोलनी चाहिए। इससे हमें कई बार विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। और गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। मोदक जब बनाया जाता है तो उसमें सारी सामग्री अलग अलग होती है, लेकिन बनने के बाद सबको इकट्ठा कर दिया जाता है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में सभी के साथ प्यार से रहना है, मिठास से रहना है। और गणेश जी का जो पोस्चर होता है उसमें दिखाया गया है कि एक पाँव उनका जमीन से जुड़ा हुआ है और एक पाँव ऊपर रहता है। तो इसका अर्थ है कि हम भी इस संसार में रहें, लेकिन हम इस संसार से न्यारे भी रहें, हम इसमें फंसे नहीं। गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा को दिखाया गया है। चूहा वो बिना मतलब का भी हर चीज को काटता रहता है, चाहे उसकी आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन काटता जरूर है। तो ऐसे ही हम मनुष्यों को भी हमारे भीतर जो विषय विकार हैं वो भी उस चूहे के समान है, जो कि हमें जीवन भर काटता रहता है और हम खोखले होते जाते हैं। तो अब इसकी आवश्यकताएं हैं कि हमें भी उस विषय विकार पर विजय प्राप्त करनी है, ताकि वो हमें कभी भी काट ना सके, और उसे हराना है। और गणेश जी की दो पत्नी को दिखाया गया है, रिद्धि और सिद्धि। जब हम इन सभी गुणों को अपने भीतर सही तरीके से समाहित करते हैं तो फिर हमें सिद्धि मिलती है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। और वो सिद्धि जब हमें मिलती है तो वो उसमें कोई विघ्न नहीं होता है। तो इस तरीके से हम भी विघ्न विनाशक बन सकते हैं, लेकिन इन गुणों को अपने भीतर समाना होगा हमें। तो गणेश जी से हमें ये सीखना चाहिए। और इसके साथ ही आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।